Good morning class, this is तुषार सर है। आई एम गोइंग टू टेक लेक्चर फिजिक्स, चैप्टर विल बी यूनिट एंड डायमेंशन। आज का जो टॉपिक है वो आपका है एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट मैंने आपको एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस में मैंने आपको पहला पार्ट बता दिया है, टू कन्वर्ट यूनिट फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर फॉर्म। डायमेंशन फॉर्मूला का पहला यूज क्या है कि आप किसी भी एक यूनिट को दूसरे यूनिट में आप कन्वर्ट कर सकते हो। इसका जो दूसरा यूज था वो था आपका टू मेक फॉर्मूला, न्यू फॉर्मूला। आप इसकी हेल्प से आप नए फॉर्मूले भी बना सकते हो। तीसरा यूज किया था टू चेक फॉर्मूला। कोई भी आपको फॉर्मूला दिया है, आप डायमेंशन एनालिसिस की हेल्प से आप ये चेक कर सकते हो कि दैट फॉर्मूला विल बी राइट और रॉन्ग, वो फॉर्मूला राइट है या रॉन्ग है। तो पहला जो एप्लीकेशन था वो आपने देख लिया है, ठीक है। अब हम सेकंड एप्लीकेशन की बात करते हैं। सेकंड एप्लीकेशन क्या है? सेकंड एप्लीकेशन है टू मेक न्यू फॉर्मूला। आप डायमेंशन एनालिसिस की हेल्प से आप नए फॉर्मूले बना सकते हो। कैसे बनाओगे वो हम यहां पे आज डील करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो आपका है एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस का उपयोग का दूसरा पार्ट, इसका आज हम डील करेंगे। इसका सेकंड पार्ट क्या था? टू मेक न्यू फॉर्मूला। इसकी हेल्प से आप नए फॉर्मूले बना सकते हो, ठीक है। अब देखो, इसकी हेल्प से आप नए फॉर्मूले बनाओगे कैसे, उसके लिए भी कुछ लिमिटेशन है। ऐसा नहीं है कि आप फिजिक्स में जितने भी फॉर्मूले हैं वो सारे के सारे फॉर्मूले आप डायमेंशन एनालिसिस के थ्रू बना लोगे, ऐसा नहीं है। इसके लिए भी कुछ लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है वो हम पहले डील कर लेते हैं, उसके बाद से मैं आपको बताता हूं। मैंने यहां पे लिखा लिमिटेशन। मर्यादा कहां तक, यानी ये कहां तक वैलिड है आपका लिमिटेशन। मैं जैसे जैसे मैं फॉर्मूला ड्राइव करूंगा मैं आपको वन बाय वन लिमिटेशन में आपको बताता रहूंगा, ठीक है। आपको समझ आ जाएगा। जैसे जैसे मैं फॉर्मूला ड्राइव करूंगा आपको बता दूंगा कि लिमिटेशन आपका कैसा कैसा है। मैंने यहाँ पे अभी हेडिंग डाल के छोड़ा ये पहला लिमिटेशन, ठीक है। देखो, सबसे पहले आपको कोई भी नया फॉर्मूला बनाना है, कोई भी नया फॉर्मूला डायमेंशन एनालिसिस की हेल्प से, तो सबसे पहले आप इसमें केवल दो टर्म का ही फॉर्मूला बना सकते हो। दो से अधिक टर्म होंगे तो इसका फॉर्मूला आप नहीं बना सकते। पहली कंडीशन। कितने फॉर्मूले बना सकते हो आप इस डायमेंशन एनालिसिस की हेल्प से? केवल दो टर्म का, टू टर्म्स का फॉर्मूला बना सकते हो। थ्री टर्म्स होंगे तो वी कांट मेक। उसके लिए तीन टर्म होंगे तो आप डायमेंशन एनालिसिस की हेल्प से आप फॉर्मूला नहीं बना सकते, तो आप कोई दूसरा मेथड यूज करोगे, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स का फॉर्मूला आपका होता है F = m × a। कितने टर्म में है? एक टर्म ये हो गया और एक टर्म ये हो गया। कितने टर्म में है? दो टर्म में, ठीक है। मल्टीप्लाई करेगा तो उसको आप सिंगल टर्म लेके चलोगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया, ओके। दूसरी बात मैंने यहाँ पे लिखा काइनेटिक एनर्जी = 1/2 mv²। कितने टर्म है? दो टर्म है। ये सब मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो एक टर्म ये हो गया काइनेटिक एनर्जी और एक टर्म ये हो गया 1/2 mv²। यहाँ पे कितने टर्म है? दो टर्म है। मैंने यहाँ पे लिखा पोटेंशियल एनर्जी = mgh। कितने टर्म है? दो टर्म है। गतिज ऊर्जा 1/2 mv², स्थितिज ऊर्जा mgh, ठीक है। F = mv²/r। ये फोर्स का फॉर्मूला, सेंट्रिपेटल फोर्स। अभी केंद्रीय अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे होता है। यहां पे कितने टर्म है? दो टर्म है। एक टर्म ये हुआ और एक टर्म ये हुआ mv²/r, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्क का। वर्क = फोर्स × डिस्प्लेसमेंट। कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। कितने टर्म है? दो टर्म है। एक टर्म ये हुआ, एक टर्म ये हुआ। तो यहाँ पे जितने भी फॉर्मूले मैंने लिखे हैं ये पूरा का पूरा फॉर्मूला आप डायमेंशन एनालिसिस की हेल्प से आप बना सकते हो। बात समझ में आ रही है? अब मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल बताता हूं। जैसे मैंने यहां पे लिखा हूं S = ut + 1/2 at²। आपने पढ़ा होगा न्यूटन का इक्वेशन। टोटल लॉ 3 इक्वेशन है। पहला है v = u + at और ये दूसरा इक्वेशन है S = ut + 1/2 at²। S क्या है? डिस्प्लेसमेंट, u इनिशियल वेलोसिटी, t टाइम, 1/2 a एक्सेलरेशन t टाइम। ये बताओ यहां पे कितने टर्म है?
यहाँ पे टोटल 3 टर्म है, ये एक टर्म हो गया s, एक टर्म हो गया ut और एक टर्म हो गया 1/2 at स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले को आप डायमेंशन एनालिसिस की हेल्प से नहीं बना सकते, ठीक है। दूसरा मैंने एक और इक्वेशन लिखा v इक्वल टू u प्लस एटी, ये भी आपने पढ़ा होगा v इक्वल टू u प्लस एटी। तो ये भी जो फॉर्मूला है, यहाँ पे कितने टर्म है, 3 टर्म, एक टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, तो ये भी आप नहीं बना सकते। मैंने और लिखा v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, कितने टर्म है, 3 टर्म है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो ये भी आप नहीं बना सकते। तो यहाँ पे जितने भी फॉर्मूले हैं इसको आप डायमेंशन एनालिसिस की हेल्प से आप उसको डिराइव नहीं कर सकते, और यहाँ पे जितने भी फॉर्मूले हैं इसको आप डायमेंशन एनालिसिस की हेल्प से आप इसको डिराइव कर सकते हो। बात समझ में आ गई। तो ये पहली कंडीशन हो गई। दूसरी बात, यहां पे जैसे मैंने ये वाले फॉर्मूले में देखो, ये वाले फॉर्मूले में ये होता है, ये वाले फॉर्मूले में काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2, 1/2 क्या है, कांस्टेंट, 1/2 क्या है, कांस्टेंट। तो ये जो वैल्यू है कांस्टेंट, ये आप कांस्टेंट की वैल्यू आप डायमेंशन एनालिसिस के से आप नहीं बता सकते। अभी आपको मैं आगे बता दूंगा, अभी आप केवल इतना समझो कि डायमेंशन एनालिसिस के हेल्प से आप कितने टर्म का फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हो, केवल 2 टर्म का, 3 टर्म का होगा तो नहीं कर सकते, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट हम बात करते हैं, आप करोगे कैसे, मतलब कि अगर आपको ड्राइव फॉर्मूला बनाना होगा तो आप फॉर्मूले को कैसे बनाओगे। देखो, जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, एक पार्टिकल है, इसका मास है m, ये पार्टिकल r रेडियस के, ये रेडियस r रेडियस के सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व कर रहा है। एक पार्टिकल है m, ये पार्टिकल v वेलोसिटी से r रेडियस के सर्कुलर पाथ ऐसा ये रोटेट कर रहा है। सबसे पहले आप ये बताओ, इस पार्टिकल का मास कितना, m, ये पार्टिकल कौन सा ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, रेडियस r, इसकी वेलोसिटी कितनी, v। ये बताओ, ये पार्टिकल का मोशन कैसा है, सर्कुलर मोशन है ना। तो कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसके ऊपर एक सेंटर के साइड, सेंटर मतलब ये, इसके साइड में एक फोर्स लगता है, उस फोर्स को आप बोलते हो सेंट्रिपिटल फोर्स। ये भी आपका आगे आएगा, अभी मैं यहाँ पे केवल फॉर्मूला ड्राइव करने की बात कर रहा हूँ बस। तो ये जो सेंटर की साइड में जो फोर्स लग रहा है, ये जो सेंटर के साइड में जो फोर्स लग रहा है, उस फोर्स को आप बोलते हो सेंट्रिपिटल फोर्स, अभिकेंद्री बल। ये जो सेंट्रिपिटल फोर्स होता है, ये फोर्स आपका डिपेंड करता है m पर, पार्टिकल का मास कितना है, पार्टिकल किस रेडियस पे रिवॉल्व कर रहा है और उसकी वेलोसिटी कितनी है। मीन्स फोर्स आपका डिपेंड किस पे करता है, मास पर, वेलोसिटी पर और रेडियस पर। तो आपको बताना है कि तो सेंट्रिपिटल फोर्स का फॉर्मूला कितना होगा। तो आप फोर्स, सेंट्रिपिटल फोर्स किस पर डिपेंड करता है, मास, वेलोसिटी एंड रेडियस। तो आपको बताना है कि सेंट्रिपिटल फोर्स का फॉर्मूला कितना होगा। मैं यहां पे क्वेश्चन लिखता हूं, मैंने यहां पे क्वेश्चन लिखा है एक, मैंने यहाँ क्वेश्चन मैंने लिखा, क्वेश्चन ए सेंट्रिपिटल फोर्स depend on mass, velocity and radius. A centripetal force depend on mass, velocity and radius. Find its फॉर्मूला। सेंट्रिपिटल फोर्स को हिंदी में आप बोलते हो अभिकेंद्रीय बल। क्या बोलोगे, अभिकेंद्रीय बल। तो एक सेंट्रिपिटल फोर्स है वो डिपेंड किस पे करता है, मास पर, वेलोसिटी पर और रेडियस पर। तो आपको इसका फॉर्मूला बताना है, ठीक है। कैसे बनाओगे वो ध्यान से समझो। अब एक क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूं, बाकी के क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, सेंट्रिपिटल फोर्स यानी फोर्स की मैं बात चल रही है। सॉल्यूशन, फोर्स जो है वो डिपेंड कर रहा है, तो जिस पे डिपेंड करेगा आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगाओगे। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अनुक्रमानुपाती। तो फोर्स डिपेंड किस पे कर रहा है, मास, वेलोसिटी
रेडियस। तो फोर्स डिपेंड किस पे कर रहा है? मास, वेलोसिटी, रेडियस। तो फोर्स जिस पे डिपेंड करेगा, जिस फैक्टर पे, आप प्रोपोर्शनल करके आप उसको मल्टीप्लाई में आपको लिखना है, ठीक है। तो फोर्स डिपेंड ऑन मास, वेलोसिटी एंड रेडियस। ओके, ये पहला स्टेप आपका। सेकंड स्टेप में हम करेंगे जितने भी क्वांटिटी है यहाँ पे, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है, सबके ऊपर हम पावर यूज करेंगे, पावर लगाएंगे। जैसे ये m है, तो यहाँ पे एक क्वांटिटी है तो इसके ऊपर मैंने एक पावर यूज किया है a, ये कांस्टेंट है। ये दूसरी क्वांटिटी तो इसके ऊपर मैंने पावर लिखा b, ये तीसरी क्वांटिटी तो इसके ऊपर मैंने पावर लिखा c। ये आपका सेकेंड स्टेप। पहले एम वी आर लिख दिया, फिर जितनी भी क्वांटिटी है उसके ऊपर आपको एक कांस्टेंट लिखना है। ये इसका पावर a, इसके पे पावर b और r पे पावर c। इतना करने के बाद से आपको प्रोपोर्शनल साइन है, तो प्रोपोर्शनल साइन आप हटाओगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा। प्रोपोर्शनल साइन अगर मैं हटाता हूँ तो यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन आएगा और यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है k। फिर से मैंने वही लिखा है, m पे पावर a, v पे पावर b, r पे पावर c, और यहाँ पे जो k है वो क्या है? आपका कांस्टेंट है। अच्छा, ठीक। अब आपको दोनों साइड में आपको डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है, दोनों साइड में डायमेंशन फॉर्मूला आपको लिखना है। कैसे कर लिखोगे? ये बताओ, F है, F क्या है? फोर्स। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, कितना होता है आपको पता होगा, mLT पे पावर -2। डायमेंशन फॉर्मूला को पता होना चाहिए। ओके, K इंटू मास, मास का डायमेंशन फॉर्मूला m पे पावर कितना? a। वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला कितना? lt पे पावर -1। आपको पता होगा वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट मतलब दूरी, लेंथ अपॉन टाइम। टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला t, t पे पावर 1 है, ऊपर करोगे तो lt पे पावर -1। ये मैंने आपको पहले बता दिया है, ठीक है। तो वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला कितना? lt पे पावर -1। ये आप यहाँ भी लिखो। तो वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला lt पे पावर -1 पे पावर कितना? b। रेडियस, रेडियस मतलब लेंथ, लेंथ मतलब l पे पावर कितना? c। ठीक है। अब हम m को एक साथ रखेंगे, l वाले टर्म को एक साइड में करेंगे, t वाले टर्म को एक साथ में रखेंगे। तो यहाँ पे देखो ये कितना है? mLT पे पावर -2 इज इक्वल टू k। m पे पावर यहाँ पे कितना? a। यहाँ पे l पे पावर कितना? b। t पे पावर, ये तो देखो पावर यहाँ पे 1 है तो पावर आपका मल्टीप्लाई हो जाता है, तो t पे पावर यहाँ पे -1 है, ये b है, तो कितना हो जाएगा? t पे पावर -b। और यहाँ पे l पे पावर कितना? c। m को एक साइड में रखो, l को एक साथ रखो, t को एक साथ रखो। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा mLT पे पावर -2 इक्वल टू k। m यहाँ पे एक ही बार है तो m पे पावर a। l देखो, l यहाँ पे है और l यहाँ भी है, बेस सेम है तो पावर आपका ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे पावर b, यहाँ पे पावर c, तो कितना? l पे पावर b प्लस c। यहाँ पे कितना? t पे पावर -b। इतना करने के बाद से आपको दोनों साइड में इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड और राइट साइड में पावर को बैलेंस करना है। पावर को बैलेंस करने का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे देखो m पे पावर कितना है? a, और यहाँ पे m पे पावर कितना है? कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो यहाँ पे m पे पावर a शुड बी इक्वल टू, यहाँ पे m पे पावर कितना है? कुछ नहीं है, मतलब 1, तो ये हो जाएगा 1 के इक्वल, तो a शुड बी इक्वल टू 1। l पे पावर यहाँ पे देखो कितना है? b प्लस c, तो b प्लस c। यहाँ पे l पे पावर कितना है? कुछ नहीं, मतलब 1, तो b प्लस c शुड बी इक्वल टू 1। ये दूसरा इक्वेशन। यहाँ पे t पे पावर कितना है? -b, और यहाँ पे t पे पावर कितना है? -2, तो -b इक्वल टू -2। ये थर्ड इक्वेशन। ठीक है। बस इतना करने के बाद से आपने क्या किया? ये आपने लिख लिया। अभी आपको क्या करना है? a की वैल्यू कितनी आ गई? 1, तो मैंने यहाँ पे लिखा है a शुड बी इक्वल टू 1। ये बताओ -b इक्वल टू -2, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो b इक्वल टू कितना? 2। b शुड बी इक्वल टू 2। यहां से c निकाल सकते हो, b प्लस c इक्वल टू कितना? 1, तो मैंने यहां पे लिखा b प्लस c इज इक्वल टू 1। b की वैल्यू आपको पता है कितना? 2, तो यहां पे मैंने लिखा 2 प्लस c इज इक्वल टू 1, तो c इक्वल टू 1 माइनस 2, तो c शुड बी इक्वल टू -1।
ओके, ए की वैल्यू मिल गई, बी की वैल्यू मिल गई, सी की वैल्यू मिल गई। अब आपको क्या करना है, अभी आपको सिंपल पहला जो इक्वेशन था उसमें आपको वैल्यू क्या करनी है, पुटअप कर देनी है। ये जो इक्वेशन था आपका, इस वाले इक्वेशन में आपको वैल्यू क्या करनी है, पुटअप कर देनी है, खत्म बात। यहाँ पे वैल्यू मैं पुटअप करता हूँ, तो फॉर्मूला आपका क्या करेंगे, ए बी और सी की वैल्यू को इस वाले इक्वेशन में आपको पुटअप कर देना है, सिंपल। ये वाला इक्वेशन कितना है, एफ इज इक्वल टू के एम पे पावर ए वी पे पावर बी आर पे पावर सी। वैल्यू पुटअप करो तो f इज इक्वल टू के एम पे पावर ए की वैल्यू कितनी 1, v पे पावर b की वैल्यू कितनी 2 इंटू r पे पावर c की वैल्यू कितनी -1। अब पावर 1 है तो उसको आप लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो f इज इक्वल टू के एम इंटू वी स्क्वायर r पे पावर -1। r पे पावर -1 को अगर मैं नीचे लिखता हूं तो आप r लिखोगे केवल, जैसे मैंने लिखा है r पे पावर -1, ये बताओ इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना 1/r। r यहाँ पे r की वैल्यू कितनी है 1 है, ये ऊपर जाता है तो आप r पे पावर -1 हो जाता है, ठीक है। ये हो गया। अब ये जो फॉर्मूला है, अब यहाँ पे ये k क्या है, कांस्टेंट है। k कांस्टेंट है एक्सपेरिमेंटल के थ्रू, प्रयोगों के थ्रू, एक्सपेरिमेंट के थ्रू k की वैल्यू कितनी मिली, 1 मिली। डायमेंशन फॉर्मूले में जो आपका कांस्टेंट आता है उसकी वैल्यू आप डायमेंशन एनालिसिस के हेल्प से आप उसको फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। तो जो भी कांस्टेंट आता है उसकी वैल्यू आप एक्सपेरिमेंट के थ्रू फाइंड आप करोगे। तो k की वैल्यू एक्सपेरिमेंट के थ्रू कितनी 1, k की वैल्यू 1 कर दो तो फॉर्मूला कितना आ गया, f इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। मीन्स ये फॉर्मूला आपका आ गया कौन से फोर्स का, सेंट्रिपिटल फोर्स। कोई भी पार्टिकल है m, वह पार्टिकल v वेलोसिटी से r रेडियस के सर्कुलर पाथ पर अगर रोटेट कर रहा है तो सेंटर के साइड में जो फोर्स लगता है उस फोर्स को बोलते हैं सेंट्रिपिटल फोर्स, और उस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, mv स्क्वायर बाई r। ये फोर्स को आप बोलते हो सेंट्रिपिटल फोर्स, अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, सेंट्रिपिटल फोर्स, ठीक है। तो सेंट्रिपिटल फोर्स का फॉर्मूला कितना है, mv स्क्वायर बाई आर। अब हम चलते हैं लिमिटेशन की तरफ। पहला लिमिटेशन तो आपको पता ही चल गया। पहला लिमिटेशन क्या है कि ये जो फॉर्मूले में, डायमेंशन फॉर्मूले में ये जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू आप फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो पहला कांस्टेंट क्या है, वी कांट फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट इन डायमेंशनल फॉर्मूला। पहला मैंने क्या लिखा, वी कांट फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट इन द डायमेंशनल फॉर्मूला। विमी सूत्र में जो कांस्टेंट है उसका मान आप नहीं निकाल सकते। हिंदी मीडियम में जितने भी हो आप नोटबुक लेके बैठा करो, मैं आपको हिंदी में बोलता रहता हूं तो आप उसको लिखते रहा करो, ठीक है। पहला लिमिटेशन क्या है, पहली मर्यादा क्या है कि विमी सूत्र में जो भी कांस्टेंट है उसकी वैल्यू आप नहीं निकाल सकते। डायमेंशन फॉर्मूला में जो भी कांस्टेंट है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो आप फाइंड आउट नहीं कर सकते। दूसरा जो इसका जो लिमिटेशन है, सेकंड लिमिटेशन, कि डायमेंशन फॉर्मूले की हेल्प से आप ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला, एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला, लॉग के फॉर्मूले, ये सारे फॉर्मूले आप नहीं बना सकते। जैसे ट्रिग्नोमेट्री में आपने 10th में पढ़ा होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। तो ये जितने भी फॉर्मूले हैं ना, इस फॉर्मूले को आप डायमेंशन एनालिसिस के हेल्प से आप इसको फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो दूसरा लिमिटेशन क्या है, वी कांट मेक द फॉर्मूला related to trigonometry, log, एक्सपोनेंशियल प्रसार। वी कांट मेक द फॉर्मूला रिलेटेड टू ट्रिग्नोमेट्री, लॉग एंड एक्सपोनेंशियल। तो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड फॉर्मूले, लॉग से रिलेटेड फॉर्मूले, एक्सपोनेंशियल से रिलेटेड फॉर्मूले आप इसमें डायमेंशन विमी सूत्र की सहायता से आप उसको नहीं बना सकते, ठीक है। ये दूसरी कंडीशन हो गई। तीसरा जो लिमिटेशन है, तीसरा लिमिटेशन, ये जो फॉर्मूला है, ये आपका फॉर्मूला में ये जो क्वांटिटी है ये आपकी स्केलर है या वेक्टर है, आप नहीं बता सकते।
स्केलर और वेक्टर ये क्या होता है, ये आपका नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 4 मोशन इन ए प्लेन, समतल में गति, वहाँ पे आपका पूरा डिटेल में है स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर का मतलब क्या हुआ, इसको हिंदी में आप बोलते हो अदिश राशि, और वेक्टर की हिंदी होती है सदिश राशि। तो स्केलर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको केवल मैग्नीट्यूड चाहिए होता है, मैग्नीट्यूड केवल उसका मान। और वेक्टर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड यानी मान और डायरेक्शन दिशा दोनों चाहिए होती है। तो वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत होती है, और स्केलर में केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है। अदिश राशि में केवल मान की जरूरत होती है, और सदिश राशि में मान और दिशा दोनों की जरूरत होती है। ठीक है, ये हम बाद में देखेंगे भी। अभी ये जो क्वांटिटी है ये स्केलर है या वेक्टर है, आप इस डायमेंशन एनालिसिस के हिसाब से आप इसको नहीं बता सकते। तो तीसरी लिमिटेशन क्या है, वी कांट आइडेंटिफाई द फॉर्मूला इज स्केलर और वेक्टर। हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि जो फॉर्मूला आपका मिला आपका स्केलर है या वेक्टर है। स्केलर की जो हिंदी होती है वो आप होती है अदिश, और वेक्टर की जो हिंदी होती है वो होती है सदिश। बात समझ आ गई? तो ये आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हुआ। अब इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं नेक्स्ट आपको एक एग्जांपल और समझाता हूं। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल में बात करता हूँ काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता है 1/2 mv², इसको मैं डिराइव करता हूँ। ठीक है, इसको आप डिराइव करते हैं हम। मैंने एक क्वेश्चन लिखा, काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा। काइनेटिक एनर्जी इज डिपेंड ऑन मास वेलोसिटी, फाइंड इट्स फॉर्मूला। सिंपल, एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया कि जो काइनेटिक एनर्जी है, ये जो काइनेटिक एनर्जी आपकी है ये आपका डिपेंड करता है किस पर, मास और वेलोसिटी पे। तो आप इसका फॉर्मूला बनाओ। सबसे पहले क्या करोगे, बिल्कुल काइनेटिक काइनेटिक एनर्जी को मैंने लिखा किससे, ये डिपेंड करता है यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस पे, मास एंड वेलोसिटी। तो मास एंड वेलोसिटी, सिंपल। अब आपको क्या करना है, पावर आपको यूज करना है। तो यहाँ पे एक क्वांटिटी है पावर ए, एक क्वांटिटी है पावर बी। अब सेकंड स्टेप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इज इक्वल टू का साइन लगाया, यहाँ पे कांस्टेंट आया, m पे पावर a, वेलोसिटी पे पावर b। ये क्या है, अभी आपको क्या करना है, दोनों से अभी इसको कैंसिल मत कर देना, ये एनर्जी है, ये काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, तुम लोग कैंसिल कर दोगे इसको, गतिज ऊर्जा। अब दोनों साइड में आपको डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है। ये बताओ, तो ये एनर्जी है, एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला आपको मैंने लिखाया है, पता होना चाहिए, ml² t पे पावर -2। जिसको नहीं पता वो लास्ट लेक्चर देखो, वहां पे मैंने आपको बताया है। ये तो काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला ml² t पे पावर -2 के मास का डायमेंशन फॉर्मूला m पे पावर a, वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला कितना, lt पे पावर -1 पे पावर b। सिंपल, क्या करते हैं, दोनों साइड में इसको थोड़ा एक्सपेंड करो, ml² t पे पावर -2 इज इक्वल टू k m पे पावर a, l पे पावर यहाँ पे 1 है, 1 इंटू b, और t पे पावर -b। और थोड़ा मैं एक्सपेंड करता हूँ इसको, और एक्सपेंड करो थोड़ा, इसको और एक्सपेंड करते तो ये आपका हो जाएगा ml² t पे पावर -2 शुड बी इक्वल टू k, m को एक साथ, l को एक साथ, t को एक साथ। तो यहाँ पे केवल m यहीं पे है, तो यहाँ पे m पे पावर a,
एल देखो, एल भी केवल यही है, तो एल पे पावर बी, टी पे पावर माइनस बी। कितनी अननोन क्वांटिटी है? 2 अननोन क्वांटिटी है ना, ए और बी। तो ए और बी की वैल्यू निकालते हैं। ए और बी की वैल्यू कितनी? एम पे पावर यहाँ पे कितना है? 1। यहाँ पे एम पे पावर कितना है? ए, तो ये पहली क्वांटिटी। एल पे पावर यहाँ पे कितना है? 2। यहाँ पे एल पे पावर कितना है? बी, ये दूसरा। टी पे पावर यहाँ पे कितना है? -2। यहाँ पे टी पे पावर कितना है? -b। माइनस माइनस कैंसिल, तो b इक्वल टू 2। ए की वैल्यू कितनी? 1। बी की वैल्यू कितनी? 2। अब ए और बी की वैल्यू हम, ये जो इक्वेशन आपको मिला, इस इक्वेशन में हम क्या करते हैं? पुटअप कर देते हैं, करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू के एम पे पावर ए, वी पे पावर बी। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू के कांस्टेंट है, एम पे पावर ए की वैल्यू कितनी? 1, और v पे पावर b, b की वैल्यू कितनी? 2। अब यहाँ पे एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये जो k है, कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू पाई गई कितनी? 1/2। फाइंड आउट कितना किया गया? 1/2। ये बताओ। तो यहाँ पे मैंने लिखा काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू कांस्टेंट कितना? 1/2, मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी कितना आ गया? 1/2 mv²। तो इस तरीके से आप कोई भी फॉर्मूला जो सिंगल क्वांटिटी का हो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में यहीं पे कंप्लीट करता हूं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक। ओके, तो आज की क्लास में यहीं पे कंप्लीट करता हूं। थैंक यू क्लास।